इस दिन से चला आ रहा किसान आंदोलन क्या आज खत्म होगा? सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक में क्या आज कोई नया मोड़ आएगा? दिल्ली के बॉर्डर्स पर चक्का जाम क्या नए साल में भी जारी रहेगा? हर सवाल का जवाब आज सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच होने जा रही मीटिंग में मिलने जा रहा है। और यह बैठक अब किसी भी वक्त विज्ञान भवन में शुरू हो जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने घर से इस बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं। मीटिंग के लिए निकलने से पहले तोमर ने वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ भी बात की। हालांकि किसान अभी भी ये सभी कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार लगातार ये कह रही है कि किसान तर्कों पर बात करेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। हम संशोधनों के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी का सवाल नहीं है। और किसान इस बीच साफ कर चुके हैं कि अगर आज भी बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। नया साल दिल्ली में ही मनाएंगे, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलेंगे। देखते हैं इस बातचीत से क्या कुछ आगे निकलता है। आप देख रहे हैं तस्वीरें। छठे दौर की बैठक से पहले विज्ञान भवन पहुंचने के बाद सभी किसान नेताओं ने हाथ में हाथ मिलाकर एकजुटता की तस्वीर पेश की। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब से चंद मिनट पहले अपने घर से रवाना हुए हैं विज्ञान भवन के लिए। और बॉर्डर्स पर लगातार अभी भी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसका समाधान निकलना जरूरी है। नए साल के मौके पर भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर हजारों किसान डटे हुए हैं। विज्ञान भवन में पहुंच चुके हैं किसान नेता। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। आपको बता दें 22 दिन के बाद यह बैठक होने जा रही है। देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। एक बार फिर विज्ञान भवन पर वो मौजूद हैं। बार बार एक ही सवाल, क्या किसी के पास कोई बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश है? जो होगा इस बैठक से साफ होगा। लेकिन कुछ किसान नेताओं ने अभी भी बड़े तीखे सुर में बात की, जैसे राकेश टिकैत, उनसे पवन बात कर रहे थे देवेंद्र, उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम सरकार को टाइट करेंगे। जी हाँ सर, बिल्कुल। और किसान संगठनों के नेताओं की अगर बात करें तो उनकी पोजीशनिंग एकदम क्लियर है इस बैठक में आने से पहले। और जो सरकार बार बार इस बात को कह रही थी कि सरकार ओपन माइंड से जा रही है इस बैठक के लिए, ऐसा लगता है कि किसान एकदम क्लोज माइंड के साथ इस बैठक के लिए आए हुए हैं कि उन्हें इन तीनों कानून को वापस कराना ही कराना है। और इसके अलावा उन्हें किसी संशोधन की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी संशोधन को लेके उनको अपनी बात नहीं कहनी है। तो वैसी स्थिति में ये डेडलॉक किस प्रकार का आगे बढ़ने जा रहा है ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और जैसा कि सर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किसान संगठन के नेताओं की भी ये परेशानी हो गई है कि इस मसले को लेकर वो इतना आगे जा चुके हैं और उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनमें से अधिकांश ऐसे किसान आपको मिलेंगे जिन्हें इस कानून के ABCD के बारे में नहीं पता। उन्हें बस ये बता दिया गया है कि ये काले कानून है, ये आपकी ज़मीन छीन लेंगे, पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। तो इस प्रकार के भ्रम की स्थिति हो और उस भ्रम की स्थिति के बाद आपने एक एक्सट्रीम पोजिशनिंग कर रखी हो, फिर सरकार के साथ बातचीत करने आ रहे हो, तो वैसी स्थिति में बैठक का क्या कुछ नतीजा निकलना चाहिए वैसा ही बैठक। देवेंद्र, एक बार जरा ये और बता दीजिए दर्शकों के लिए कि इस बैठक में सरकार की ओर से कौन कौन शामिल होगा? हमने देखा कृषि मंत्री अपने घर से अभी निकले थे, उनके अलावा और कौन होगा? और जैसा कि पहले बैठक में शामिल होते रहे हैं 3 नेता, वही 3 नेता इस बैठक में भी शामिल हो गए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश, और क्योंकि दोनों एक साथ ही आए हैं, सोम प्रकाश पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे गए थे, उसके बाद वो साथ निकले। और इसके अलावा पीयूष गोयल, और ये लोग ही लगातार किसान संगठन के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इस बैठक में आने से पहले कल शाम में जो बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उसमें एक पूरा रोड मैप बनाया गया था कि सरकार जो बात कहेगी वो किस तरीके से कहेगी, किन किन मुद्दों पर एश्योर करने की कोशिश करेगी। उसके पहले जब परसों बैठक हुई थी इन तीनों नेताओं की, तीनों मंत्रियों की, उस बैठक से पहले केंद्रीय कृषि सचिव भी वहां पे गए हुए थे, तो वो भी थोड़ी देर तक उनकी बैठक चली थी। तो उस हालत से सरकार के तरफ से जो कुछ भी होमवर्क किया जा सकता है वो होमवर्क करके सरकार यहाँ पर आई है। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ पे गेंद जो है वो सरकार के पाले में नहीं बल्कि गेंद किसान नेताओं के पाले में है। और वहां से कैसी किक पड़ेगी ये किसान नेता बार बार बता ही रहे हैं। लेकिन किसान नेताओं की बात से लग रहा है कि वो तो सरकार को सुनने आए हैं। अभी कम से कम अभी बातचीत में तो उन्होंने यही कहा। पवन ने उनसे पूछा राकेश टिकैत से कि आप कहते हैं कानून वापस हो, सरकार कहती है तर्कों से बात कीजिए, तो राकेश टिकैत ने टका सा जवाब दिया, तो फिर सरकार ने हमको यहाँ क्यों बुलाया है? मतलब वो तो अभी यही उम्मीद लेकर के आए हैं कि सरकार कह देगी हम कानून वापस ले रहे हैं तो ठीक है, वरना हम तो डटे हुए हैं। पवन जी बिल्कुल, जिस तरीके की बात यहाँ पर रखी जा रही है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत आते हैं, हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। तो टकासा जवाब जो आपने कहा वो बिल्कुल वही था कि हमने तो अपनी 4 मांगे लिख के दी थी, उसी पर बातचीत आगे बढ़ी है। तो जो बॉल किसकी कोर्ट में है, किसानों की या सरकार की? तो किसानों की तरफ से स्पष्ट संकेत है कि बॉल
सरकार के पक्ष में है। एक सवाल आपने पहले पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि देवेंद्र ने कहा कि रास्ता शायद सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकले, उस पर किसान नेता स्पष्ट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ना हम गए हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में PIL सरकार के बिहाफ से डलवाई गई है और इस पर किसी भी प्रतिक्रिया को देने से किसान नेता इनकार करते रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसी सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये सजेशन आया था या ये विचार भी आया था कि क्या इन कानूनों को होल्ड पे करके इन कानूनों में सुधार की चर्चा की जा सकती है। तो वो एक बीच का रास्ता है, लेकिन सरकार क्या कानूनों को होल्ड पे करेगी, इस तरह की नकारात्मक या कहें कि उस पे ना सरकार की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं, तो ये सब संभावनाएं हैं। तो अब कोर्ट की स्थिति में कोर्ट ने कोशिश ये की थी कि बातचीत शुरू हो, वो बातचीत आज शुरू हो रही है। तो अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो फिर मामला कोर्ट पे नजर रहेगी कि कोर्ट में क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता। लेकिन अब तो फिलहाल कोर्ट में मामला है, उसमें क्या पोस्चरिंग हो उससे पहले की बातचीत कही जा सकती है। अब बातचीत हो रही है, अब बातचीत में कोई समाधान केंद्रित कोई बात हो तो बात है, लेकिन अगर केवल एक औपचारिकता निभानी है कि सरकार ने अपनी ओर से न्योता दिया, किसान संगठनों ने कहा कि ठीक है हम आ जाते हैं, एक बार फिर 6 बार आ चुके हैं, हम 7वीं बार बात करने के लिए आ जाते हैं, उन्होंने कहा क्या इतनी ही बात है, या इन 20-22 दिन जो कि कोई औपचारिक बात दोनों पक्षों में नहीं हुई उसमें कोई मंथन किसान संगठनों ने भी किया और इस रवैये से सोचा कि भाई हम एक ये जो हाँ या ना की बात कर रहे हैं इससे आगे बढ़कर कुछ सोचना होगा, सरकार को भी हमारी ओर एक कदम चलने के लिए थोड़ा रास्ता तो दें। देखिए, शुरुआत की जो बातचीत थी और आज की जो बातचीत हो रही है, इतने दिनों में अगर देखें तो किसानों का रुख और ज्यादा कड़ा ही हुआ है। किसान अब अपनी मांगों पर पूरी तरह अड़ गए हैं। पहले शायद थोड़ी सी नरमी किसानों की तरफ से बरती जा रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह अपनी मांगों पर अड़े हैं कि अगर तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर किसी किसान से बातचीत भी की जाती है कि क्या आप इस कानून में कोई ऐसी चीज है जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, तो वो कोई भी वो पॉइंट नहीं रख रहा है। हर कोई सिर्फ यही कह रहा है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। वही जहां तक कभी राकेश टिकैत ने कहा कि हम नया साल यही मना के जाएंगे, उनका कल का एक और बयान था कि 26 जनवरी को करोड़ों की संख्या में किसान यहां पर होंगे और परेड में शामिल होंगे। तो अभी इरादा जो है वो सिर्फ नए साल ही नहीं बल्कि 26 जनवरी तक भी यहां रहने का है। ऐसे में अगर आज की बातचीत पर देखें तो आज की बातचीत पर तमाम किसान नेता या फिर तमाम जो किसान मौजूद हैं उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अपना रुख पूरा वही लेकर जा रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, तभी ये बातचीत जो है वो सफल होगी। वही सरकार जो है वो ये अपनी बात पर अड़ी हुई है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, संशोधन की बात सरकार कर रही है, लेकिन किसान संशोधन नहीं चाहते हैं। किसानों का सिर्फ यही कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। वहीं जहां तक ये आंदोलन की बात है, ऐसे में अब क्योंकि छठा दौर है बातचीत का, तो इस बातचीत के बाद अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो ये आंदोलन और ज्यादा तेज ही होगा। क्योंकि अगर कल ही हमारी सिंगू बॉर्डर पर एक किसान नेता थे, उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि पहले जहां किसान जो है किसानों की संख्या जितनी थी, करीब 70 से 80 हजार किसान सिंगू बॉर्डर पे थे, अब वो संख्या बढ़कर 1,10,000 या 20,000 तक पहुंच गई और आने वाले दिनों में संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में किसानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और ये आंदोलन जो है वो कई किलोमीटर तक लंबा फैलता जा रहा है। सिंगू बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो आंदोलन अब कई किलोमीटर लंबा फैलता जा रहा है। ऐसे में लोगों को तो जाहिर तौर पर परेशानी है ही, ऐसे में सरकार के लिए भी एक चिंता की बात है, ये आंदोलन कितना लंबा फैल रहा है, कितने ज्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आंदोलन का कोई ना कोई हल निकलना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकते हैं। उम्मीद है ये बातचीत शुरू होगी तो आपको अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। उससे पहले राकेश टिकैत का एक रिएक्शन और आया है, वो आपको दिखाते हैं। रद्द कैसे होगा, तो पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ेगा, इनको बुला लेंगे। क्या ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट सेशन नहीं बुला सकते, वे भी तो ठाली अपील करेंगे। अरे अपील नहीं बात करेंगे, अपील से थोड़ा काम चलने लग रहा है, अपील से चल रहा काम, अपील से सरकार मांग रही। यस और नो से बात आगे बढ़ेगी, इन्हें टाइट करेंगे और आज नए मोर्चे लगेंगे जब होंगे। अच्छा, आपने दूसरी साइड अब मोर्चा संभाला हुआ है, वहाँ पे माहौल कैसा है? बढ़िया शांतिपूर्ण माहौल है वहाँ, अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण। नहीं बाद में बताइए। मीटिंग पहला हुई, 6वीं मीटिंग, हाँ 7वीं है मीटिंग। हाँ
हमें उम्मीद है कि आज कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। क्योंकि गाले ही चाबी है साथ में घर ले जाने के लिए। ट्रैक्टर की चाबी है, साथ में है चाबी। आज ही है। अरे दिल्ली में कुछ चलेगा ट्रैक्टर, इन सड़कों पर कुछ चलेगा ना। नया साल तो यही मनाएंगे हम, दिल्ली में ही। आज अगर सहमति बन जाती तब भी? अरे सहमति एक दिन में थोड़ा वापसी और लग रहा है कुछ। उम्मीद नहीं है? 35 दिन हो गए। आप बातचीत होगी, जो कुछ होगा होगा। नया साल तो यही मना के चलेंगे। सरकार कहती है शोध कराएंगे, कहते शोध कराएंगे, रद्द नहीं कराएंगे। देखते हो अभी देखेंगे, अभी बात नहीं हुई, अभी देखेंगे। वहाँ चल रहे अंदर कहने किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जिसने गुमराह करा उसको तो भाई भारत रत्न देना चाहिए। जिस आदमी ने इतने जत्थेबंदी को जोड़ दिया, 35 दिन तक दिल्ली के चारों तरफ को कई लाख आदमी बैठ गए, उस आदमी को तो भारत रत्न देना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल। अब सवाल यह है कि जो भाषा बोल रहे हैं राकेश टिकैत, वो केवल उनकी भाषा है, वो केवल उनके मन की बात है, या वो तमाम किसानों और किसान नेताओं की तरफ से इस बात को कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि और मोर्चे लगेंगे। आज की बैठक के बारे में जतिन उन्होंने ये कहा कि एक दिन में कौन सा कोई समाधान निकलने जा रहा है, नया साल तो मनेगा ही। तो वो तो बैठक से पहले ये कह रहे हैं कि आज कुछ बैठक में होगा खास, इसकी उनको उम्मीद नहीं है। आज बिल्कुल सौरभ, बैठक से पहले किसान नेताओं ने आगे वाले दिनों पे क्या कुछ होना है उसको लेकर भी पूरा प्लान बना रखा है। हालांकि आज 30 तारीख है, आज एक बड़ी ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाना था जिसको अब कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जब हम किसान नेताओं से इस बारे में बात करते हैं कि आप एक तरफ बातचीत करने के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ आगे क्या क्या आपके प्लान है वो भी सामने रख देते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपको उम्मीद नहीं है कि बातचीत से कोई हल निकलेगा। तो किसान नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि उम्मीद तब होगी जब सरकार हमारी बात सुने। हमने अपने जो 4 प्रपोजल भेजे उसमें साफ लिखा है कि तीनों कानून रद्द करने को लेकर आप क्या प्रक्रिया करेंगे उसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ना कि ये कानून अच्छे हैं बुरे हैं उसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। साथ ही न्यू ईयर को लेकर भी किसान नेताओं ने प्लान किया हुआ है कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास के लोकल लोगों को दिल्ली के बॉर्डर्स पर इकट्ठा किया जाएगा और सब मिलकर साथ में न्यू ईयर यहां पर मनाएंगे। लंगर जो यहां पर परोसा जा रहा है किसान प्रदर्शनकारियों को, दिल्ली और हरियाणा की जनता भी उस लंगर का प्रसाद चखे। तो कहीं ना कहीं किसान नेता पूरा रोड मैप लेकर चल रहे हैं कि अगर ये बातचीत दोबारा से असफल होती है तो किस तरीके से आगे सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। और जिस ट्रैक्टर मार्च की बात हम कर रहे हैं जो कि आज होनी थी, अब बैठक के चलते उसको कल के लिए पोस्टपोन किया गया है। उस पूरे ट्रैक्टर मार्च में कई हजार ट्रैक्टर का आह्वान दिया गया है जो कि हरियाणा पंजाब से लोग सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और ये पूरा ट्रैक्टर मार्च सिंगू बॉर्डर से पेरिफेरल होता हुआ एक तरीके से पलवल तक जाने की उनकी पूरी मंशा है। हालांकि पुलिस भी रोकने की कोशिश करेगी, उसको लेकर तमाम इंतजाम प्रशासनिक द्वारा भी किए गए हैं। सुबह हमारी दिल्ली पुलिस से भी बात हो रही थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से पूरा रोड मैप किसान नेताओं द्वारा तैयार किया गया है, उनकी इस रोड मैप से एक बात तो साफ है कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि इस बैठक से कोई हल निकलता नजर आएगा। जी, अब बैठक शुरू होने का वक्त 2 बजे था, 2:11 हो रहे हैं। देवेंद्र, कोई खबर आपके पास, बैठक कितनी देर में शुरू होगी? और चूंकि आप बाहर हैं तो क्या कृषि मंत्री वहां पहुंच गए, बाकी मंत्री पहुंच गए? और सौरभ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सरकार के किसी व्यक्ति से पूछा तो उनका ये कहना है कि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, बैठक में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। हालांकि वो वक्त क्यों लग रहा है ये अभी नहीं जानकारी सामने आई है, लेकिन उस अधिकारी का ये कहना था कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जाहिर तौर पर हमें इंतजार रहेगा इस बात का कि बैठक कब शुरू होती है। लेकिन सरकार की तरफ से जो तैयारी थी वो हो चुकी है। किसान नेता अंदर विज्ञान भवन बैठक के लिए जा चुके हैं। बस एक बार जब बैठक शुरू होगी तो उससे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात पर रहेगी कि बैठक जब खत्म होगी तो क्या एक और नई तारीख मिल जाती है या फिर किसान संगठन कुछ बात समझने को तैयार होते हैं। विकल्प यही 2 है, इस 2 के अलावा कोई तीसरा विकल्प सरकार की तरफ से हमें नहीं बताया जा रहा है। और जाहिर तौर पर आपसे बात करते हुए तस्वीरें आ गई हैं कि मंत्री जो हैं वो विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। देवेंद्र, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश, तीनों मंत्री जो कि लगातार इस वार्ता में शामिल हुए हैं। जितने भी दौर की बातचीत हुई, 7वें राउंड की बैठक चली होनी है, उसमें शामिल होने के लिए आप देख रहे हैं कृषि मंत्री को, और उनके साथ आपको केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी दिखाई दे रहे हैं। वो भी तो दोनों वहां पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल जो है उनकी तस्वीर हमने नहीं देखी, हो सकता है वो भी वहां पहुंच गए हो इस बीच। तो अब विज्ञान भवन में मंत्री पहुंच गए हैं, किसानों के नेता पहुंच गए हैं, बैठक शुरू हो जाएगी बस चंद मिनटों में, जैसा देवेंद्र बता रहे हैं। अब कितनी देर चलेगी इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जितनी देर चले उतना अच्छा है, इसका मतलब कि विचार हो रहा है, बात हो रही है, मंथन चल रहा है और उम्मीद ये करते हैं कि खुलकर बात हो। सरकार बार बार कह रही है कि हम बड़े खुले मन से बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि जो कुछ भी हमारे बारे में कहा गया उस बात को सुनने के बाद भी हम बड़े खुले विचार से आपकी बात सुनेंगे। आप आइए, हमसे बात कीजिए, अपनी परेशानी बताइए। सरकार कोई भी ऐसी व्यवहारिक दिक्कत इन कानूनों में होगी तो उसको दूर करने में बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं। पवन नारा के पास हम चलते हैं।
पवन, कहते दोनों पक्ष हैं कि हम खुले मन से बात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ किसान अपना 4 पॉइंट का एजेंडा दिखा देते हैं। सरकार कह देती है किसान कानून वापस नहीं होंगे, बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं। तो फिर खुले मन का क्या मतलब रह गया? जी, खुले मन का मतलब सिर्फ पोस्चरिंग है, या कहें कि ये दिखाना है कि बातचीत हो रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस मामले में एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जहां इस बारे पर पूरी चर्चा हुई थी कि बातचीत रुकी हुई है, बातचीत दोबारा कैसे शुरू हो। और उसी कड़ी में ये प्रस्ताव भेजा गया और उसी कड़ी में सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई, जिसका जवाब किसानों की तरफ से दिया गया। सरकार की तरफ से फिर एक चिट्ठी भेजी गई, जिसका जवाब किसानों की तरफ से दिया गया। यानी कुल मिलाकर जिम्मेदारी दूसरे की तय की जा रही है कि सरकार बातचीत के लिए जिम्मेदारी तय करे। सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है कि किसान बातचीत के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारी तय करें। तो कुल मिलाकर बातचीत पोस्चरिंग की है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर केंद्रीय मंत्री और इतने 30 से ज्यादा किसान नेता यहां पहुंच रहे हैं और वो 4 घंटे बातचीत करेंगे, तो कम से कम पोस्चरिंग पे तो नहीं होगा। अब अगर बातचीत शुरू हुई है तो हो सकता है कि कुछ अगली तारीख ही निकल आए, समाधान न सही, लेकिन हां, बातचीत शुरू हुई है और बातचीत का स्वागत होना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन देवेंद्र ये बताइए, जब किसान नेता ये कहते हैं अभी और मोर्चे लगेंगे दिल्ली के अंदर, हम सरकार को और टाइट करेंगे, अगर वो दिल्ली के अधिकांश बॉर्डर तो पहले ही बंद हैं, दिल्ली के अंदर आने के रास्ते बंद हैं, अगर वो कहते हैं हम इसको और बढ़ाएंगे, तो जाहिर है सरकार के लिए ये तो परेशानी की बात है ही। जी हाँ सर, अब सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि दिल्ली के रास्ते बंद किए जाते हैं, बल्कि सरकार के लिए ज़्यादा चिंता और परेशानी की बात यह है कि जिन रिफॉर्म्स के सहारे वो अलग अलग सेक्टर में इस कोरोना काल से बाहर निकलने के बाद एक बूम का एक्सपेक्टेशन कर रही थी। आप ये सोचिए कि ऐसे दौर में जब रिफॉर्म्स करके आप दुनिया के इन्वेस्टर को ये संदेश दे रहे हैं कि हमने रिफॉर्म्स किया है, आइए पैसा इन्वेस्ट कीजिए और डेवलपमेंट कीजिए, तो वहाँ पर कौन सा इन्वेस्टर ऐसी तस्वीर देखने के बाद यहाँ इन्वेस्ट करने आना चाहेगा? सरकार के लिए ज़्यादा परेशानी की बात यह है, क्योंकि रिफॉर्म्स जो किए गए हैं, रिफॉर्म्स का मकसद ही है कि इस सेक्टर को एक बड़ा बूम दिया जाए। और एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर आप बात कर लें तो मोदी सरकार के आने से पहले जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो बजट था, और अभी पिछले 6 साल की आप बात कर लें तो उसमें लगभग 6 गुना की ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा आकार बढ़ा है कृषि मंत्रालय के बजट का। बावजूद इसके एक अगर विपक्ष ये कह रहा हो कि ये सरकार किसान विरोधी है और किसान प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर सरकार के लिए बड़ी परेशानी की बात है। और जैसा कि मैंने पहले सर आपको कहा कि सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इस तरह के प्रदर्शन के बाद, इस तरह की तस्वीरों के बाद रिफॉर्म्स करके जो आप एक मैसेज देना चाहते थे इन्वेस्टर्स को, उसे एक करारा झटका लग रहा है। पीयूष गोयल भी वहां पहुंच गए, तो तीनों मंत्री तो पहुंचे हुए हैं। अब किसान नेता वहां पहुंच गए थे लगभग 1:30 बजे के करीब ही, तो अब बैठक शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, और उम्मीद करते हैं कि बातचीत तो हो कम से कम। जैसा पवन कह रहे थे कि आगे की तारीखें अगर मिलनी हो तो वो ही मिले, लेकिन क्या कोई बीच की राह निकल सकती है? सरकार क्या किसी तरीके से इस बात के लिए किसानों को मना सकती है कि वो उन्होंने जो एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ले रखी है कि सारे कानून वापस, वरना कुछ नहीं, कम से कम उससे तो वो थोड़ा पीछे हटें? अंदर की तस्वीर भी आ गई है आपके सामने। सारे कृषि नेता बैठे हुए हैं, किसान संगठनों के नेता, मंत्री भी वहां पहुंच गए हैं, देखना होगा, या वहां पहुंचने वाले हैं मीटिंग के अंदर। तो बैठक शुरू होने जा रही है। पहले से अच्छे माहौल में हो, इतनी तो उम्मीद कम से कम हम करें, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब भी यहीं विज्ञान भवन में बैठक होती थी तो सरकार की तरफ से दिया गया पानी, चाय, खाना तक जो है ये किसान नेता स्वीकार करने से, ग्रहण करने से मना कर देते थे, अपने साथ अपना खाना लेकर के आते थे। वो इसका मतलब ये था कि बहुत दूरी थी दोनों पक्षों के बीच में। उम्मीद करते हैं वो दूरी कम से कम हो, और आज जो बातचीत हो उसमें कम से कम थोड़ा भरोसा बढ़े एक दूसरे में। बार बार सरकार कह रही है कि हम खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान नेता कहते हैं हमें विश्वास नहीं है सरकार की बात पर। जो भी आश्वासन सरकार दे रही है, किसान कहते हैं कि इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, आप बस जो आप कानून लाएं इन कानूनों को वापस कर लीजिए, हमें इससे कम या इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं। और यहीं पर बात फंसी हुई है पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको आपने पिछले 1 महीने के अंदर, सवा महीने के अंदर बार बार देखा है, सुना है। सबकी बातें कमोबेश एक जैसी हैं, सभी एक बात कहते हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, कम से कम हम ऐसा नहीं मानते, सरकार जो मर्जी कहे, अगर आप हमारे लिए कानून लेकर आए हैं तो हमें नहीं चाहिए, आप कानून वापस ले लीजिए। सरकार का कहना यह है कि यह बात कहने वाला किसानों का एक बहुत छोटा तबका है, और देश के अधिकांश किसान वो इन कानूनों से खुश हैं। सरकार एक
बृहद बातचीत करके, सलाह मशवरा करके, एक्सपर्ट से, किसानों से, सबसे बात करके ये कानून किसानों के हित में लेकर के आई है। तो सवाल भरोसे का रह गया है यहाँ पर देवेंद्र। अब वो भरोसा जीतने में सरकार कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा। देवेंद्र जी सर, सवाल दोहराएं प्लीज। मैं कह रहा था कि अब बात भरोसे की रह गई है। पहले तो सरकार का दिया चाय, सरकार के दिया पानी भी किसानों के नेता जो है वो नहीं लेते थे। आज कम से कम 20-22 दिन बाद आमने सामने बैठकर बात तो कर रहे हैं, तो कम से कम इतना ही माने कि बात 2 कदम तो बढ़े आगे। और बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है। और अभी अगर दोनों पक्षों से ही बात करें तो इस तरह का कोई पुल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि दोनों पक्षों का मैसेज ये ना जाए कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, सरकार का ये मैसेज ना जाए कि हम समझाना नहीं चाह रहे हैं, किसान नेताओं का ये मैसेज ना जाए कि हम समझना नहीं चाह रहे हैं, जो कि पब्लिक परसेप्शन के लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कोई पुल बनता नज़र नहीं आ रहा है। और किसानों की जो डिमांड है वो आप किसान नेताओं से भी बातचीत कीजिए ऑफ रिकॉर्ड, तो उनको पता है कि इस डिमांड को सरकार के लिए मानना लगभग असंभव जैसा है। तो वैसी स्थिति में जब उन्हें पता है कि सरकार इस बात को नहीं मान सकती, लेकिन वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट एक मिक्सचर है सौरभ, एक मिक्सचर इस बात का कि इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, इसमें सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जो कि मौजूदा सरकार से, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं। इसमें वैसे किसान भी हैं जो कि इस भ्रम में हैं कि इस कानून से उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी, उनकी ज़मीन चली जाएगी। इसके अलावा इसमें वैसे किसान भी हैं जो कि जो मौजूदा व्यवस्था है, जिन्हें आड़ती कहा जाता है पंजाब में, और जिन्हें फ़ायदा मिलता है ज़बरदस्त तरीके से इसका, वो भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मिक्सचर, बड़ा बूके कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग इंटरेस्ट के लोग इसमें शामिल हैं। और वहाँ पर सरकार के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी और मुसीबत की बात है कि सरकार ने एक बात, जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसे देखकर दिमाग में आई, देवेंद्र ये बताइएगा, ये 40 नेता वहां पहुंचते हैं, सरकार की तरफ से 3 लोग होते हैं, तो क्या इनके नेताओं के बीच में कोई खास लोग हैं जो कि लीड करते हैं बातचीत को? अब क्योंकि 3 लोग एक तरफ और दूसरी तरफ 40 लोग तो बात नहीं कर सकते। और सौरभ, उसमें अमूमन लोग जो बोलते हैं वो 5 लोग ही बोलते हैं। 5 के अलावा जो बाकी किसान नेता हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं, वो बीच में कोई टिक्का टिप्पणी कर दें, अदरवाइज वो बोलते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ कि सरकार की तरफ से शुरू में ही इस बात को इसीलिए कहा गया था कि एक छोटी कमेटी बनाते हैं, क्योंकि छोटी कमेटी में कम्युनिकेशन आसान होगा, कोऑर्डिनेशन आसान होगा। लेकिन किसान संगठन इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उनका ये कहना था कि 40 के 40 मौजूद रहेंगे, बोलेंगे सिर्फ 5, और वैसी स्थिति में उसी तरह से ये चल रहा है। और इसका बड़ा कारण ये है कि इस प्रोटेस्ट का कोई एक नेता नहीं, जैसे राकेश टिकैत को आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ कह सकते हैं, राकेश टिकैत की बात का सिंधु बॉर्डर पे कोई असर नहीं होगा। राकेश टिकैत अगर कोई वादा कर लें यहाँ पे सरकार के साथ, किसी समझौते पे पहुंच जाएं, तो उस बात को पंजाब में नहीं माना जाएगा। उसी हिसाब से पंजाब के जो नेता हैं अगर कोई वादा कर लें तो राकेश टिकैत उसे नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट में कोई एक नेता नहीं। और जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पर सरकार के लिए मुसीबत है कि सबको साधे तो कैसे साधे। जैसे इस किसान आंदोलन में जो लेफ्ट विंग के लीडर हैं, वो कैसे सरकार की, मौजूदा सरकार की बात को समझ जाएंगे? उन्हें तो ये पता है कि एक बेहतरीन मौका है जब सरकार को बैकफुट पे ढकेला जाए। आपने शरद पवार को सुना कैसे कि जो शरद पवार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेके वकालत करते थे, बाकायदा उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी थी, वही शरद पवार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जो राहुल गांधी बाकायदा वकालत करते थे, सार्वजनिक तौर पर वकालत करते थे, सोनिया गांधी सार्वजनिक तौर पर ऐसे कानूनों की वकालत करते थे, वायदा करते थे कि ये होना चाहिए था, यूपीए सरकार में शुरू भी हुआ था। उन सारी चीज़ों को लेकर अब जो उनकी पोजीशनिंग है, तो कुल मिलाकर वो इसी रणनीति का हिस्सा है कि मौजूदा सरकार को घेरने का एक बेहतरीन मौका है। किसानों के सहारे सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है और उसकी ये कोशिश चल रही है। जी सर। पवन, आपने भी बहुत सारे नेताओं से बात की है पिछले दिनों में, क्या इन नेताओं में ऐसा कोई प्रभावशाली ग्रुप है या ऐसे कोई चंद नेता हैं जिनको सरकार सीधे अगर अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाए तो वो बाकी लोगों को मना सकें? जी, बात मनाने और समझाने से आगे बढ़ चुकी है सौरभ। हमने बहुत से नेताओं से बात की कि अगर सरकार संशोधन के लिए तैयार है और आप कानून में कुछ कमियां गिना रहे हैं और वो सरकार दूर करने के लिए तैयार है, तो फिर इन कानूनों पर मानने के लिए आप तैयार क्यों नहीं? तो उनका जवाब था कि पंजाब और हरियाणा में आंदोलन लगभग 3-4 महीने से चल रहा है, ये स्थिति तब थी। अब हम जब सभी किसानों को लेकर दिल्ली के दरवाजे आ गए हैं, वो एक
ध्येय के साथ या एक लक्ष्य के साथ आए हैं कि ये 3 किसान कानून वापस होने चाहिए। अब अगर हम उससे एक कदम भी पीछे हटते हैं तो शायद जो किसान आंदोलित होकर क्रोध में भरकर दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा है वो बात ना माने। और इसीलिए सबसे बड़ा जो अविश्वास है वो इस बात को लेकर है कि किसान नेताओं की तरफ से आंदोलन की शुरुआत में कहा था कि हम इन 3 किसान कानूनों को वापस करवा के ही गांव में वापस आएंगे। और अब अगर वो इस बात से पीछे हटते हैं तो उनकी नेतागिरी या कहें कि उनकी अगुवाई पर ही सवाल उठने लगेंगे। और अगर जैसे कि देवेंद्र कह रहे हैं कि राकेश टिकैत अगर मान जाए, मैं यहां तक कह रहा हूं कि अगर 30 के 30 नेता भी मान जाएं कि कानून में संशोधन हो जाना चाहिए, लेकिन जो नाराज किसान सिंधु बॉर्डर पर 30 दिन चलिए से एक बार रुके हुए पवन हैं, तस्वीरें में जिनमें बता बहुत से दूं, बुजुर्ग हैं। सभी मंत्री जो हैं वो अंदर आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस रूम में, इसे कहिए, जहां पर ये बैठक चल रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अब बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, हाव भाव बहुत कुछ कहते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा आजकल पता नहीं चलता क्योंकि सबके चेहरे पर मास्क होते हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता निभाई गई है। नमस्कार हुआ, दोनों तरफ सभी वादन हुआ है और उसके बाद बातचीत के लिए बैठ गए हैं सभी नेता। अब कुछ तो मसौदा सामने रखा होगा क्योंकि किसान नेता तो अपना मसौदा दे चुके हैं। वो 4 पॉइंट्स साफ साफ बता चुके हैं कि इन पर हमको जवाब चाहिए आपका, क्योंकि उसमें कुछ बात करने जैसा नहीं है जो किसान नेताओं ने कहा है। उन्होंने सीधे सीधे कहा आप तीनों कानून वापस ले लीजिए, हमें MSP पर गारंटी दे दीजिए, हमें पराली जलाने को लेकर हम पर जो जुर्माने लगते हैं या दंडात्मक कार्रवाई होती है उससे हमको बाहर कर दीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप बिजली को लेकर नया कानून बना रहे हैं उसको भी आप वापस ले लीजिए। तो ये मांगे हैं, इसमें बातचीत का कहीं बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। और वही बीच में कहीं कोई एक राह बात करने की, संवाद करने की सरकार लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। जब वो ये कहती है कि आप हमसे क्लॉज बाय क्लॉज बात कीजिए, आप हमें पॉइंट बाय पॉइंट बताइए आपको इस कानून में क्या दिक्कत है, किस बात से दिक्कत है, हम उसे एड्रेस कर देंगे। लेकिन वहां तक जाने के लिए किसान नेता तैयार नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर अब जो पीछे की बातचीत चली है, पिछले 6-7 दौर में जितनी बातचीत हुई है, कई घंटे की बात हो चुकी है, उसमें अब तक कोई समाधान नहीं निकला। खैर अब वक्त की बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं है, चाहे जितना मर्जी वक्त लगे, उम्मीद कीजिए कि आज जब इस कमरे के बाहर सरकार के प्रतिनिधि और किसानों के प्रतिनिधि निकलें तो उनके पास कोई अच्छी खबर हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।